नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे पाठ 16 बरसात के पानी ले भूजल संग्रह। मतलब बरसात के पानी को भूजल में संग्रह कैसे किया जाता है उसके बारे में इस निबंध में लेखक मंडल ने बताया है कि बरसात के पानी को कैसे इकट्ठा करके संग्रह करके रखा जा सकता है, जिससे वह पानी उपयोगी हो सके, हमारे जीवन में उपयोग आ सके। उसी को इस पाठ के माध्यम से इस निबंध को लेखक मंडल ने अपने सुविचार तरीके से बताया गया है। जिसको इस पाठ को छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है, पानी बिना कोनो प्राणी के काम नहीं चले। पानी बिना कोनो प्राणी, पानी के बिना हमारे जीवन में जो है नहीं चल सकता, यही बात को बताया है। एकरे कारण कहे जाते जल है त जीवन है। इसी के कारण कहा जाता है कि जल ही जीवन है। क्या है? जल ही है, जल ही जीवन है। पानी है त उतके है, फिर एकर बढ़ैया दिन के दिन बढ़त जाते। पानी जितना है उतना ही है हमारे धरातल में। जैसे पूरा 100% का ऐसे गोला लगा तो 75% भाग में क्या है? पानी है। तो उसी को कहा गया है पानी जितना है उतना ही है, उसका परसेंट बढ़ा नहीं है। और 25% में ही क्या है? थल है, जिसमें हमारा जीवन चलता है। तो जितना है उतना ही पानी है और जल का उपयोग करने वाले लोग अधिक है। जल का महत्व नहीं समझते, उसको वेस्ट के रूप में भी करते हैं। इसी को बोला गया है कि जल जितना है उतना है, लेकिन उसका उपयोग जो है अधिक है। अब पानी के एक एक बूंद है एकर गांव जीव जंतुला विपत में फंसाना आए। कह गए है कि पानी के जिस प्रकार पानी की अगर कमी होता है तो क्या हो जाएगा? जीव जंतु के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी के बूंद बूंद ला अकेले सकेल के रखना जरूरी है। पानी की बूंद को सकेल के रखना है, ने इकट्ठा करना। बूंद बूंद से कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद को थोड़ी थोड़ी पानी को बचाना चाहिए। जैसे किसी पानी का उपयोग किया हुआ पानी को पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए और गमले में डालना चाहिए, या जहाँ से पानी जा रहे हैं वो उसको इकट्ठा करने के लिए ऐसे गड्ढे बनाकर रखा जाए, जिससे उस पानी का उपयोग और दूसरे काम में किया जा सकता है। तो बूंद बूंद बचाने से घड़ा भरता है। पानी के सकेलना ला जल संग्रह कहे जाते। पानी के इकट्ठा करना को ही छत्तीसगढ़ी में जल संग्रह कहा जाता है और छत्तीसगढ़ी में सकेलना यानी इकट्ठा करना। जल संग्रह बर कई ठन उदिम ए पाठ में बताए। इस पाठ के माध्यम से जल को संग्रह करने का तरीका, इकट्ठे करने का तरीका इस पाठ में बताए गए हैं। धरती के भविष्य अब जल संग्रह के उम्मीद में माढ़े है। धरती के भविष्य में आने वाले समय में जो है क्या करना है? जल को कैसे संग्रह करके रखना चाहिए, कैसे इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिसके कारण हमारा जीवन जो है अच्छे तरीके से रहे और हमारा जीवन जो है चलता रहे। धरती के बनावट कुछ ऐसे है कि ओमा कई परत के चट्टान हृदय के रूप में बसे। इस धरती के जो परत है, धरती की परत के ऊपर ऐसा रहता है ना, जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के ऊपर रोटी रखते जाते हैं हाथ पट में, उसी प्रकार इस धरती में इसकी बनावट है परत ऊपर परत। कभी मुरम है, कभी पत्थर है, कभी चट्टान है। इस प्रकार के परत परत चट्टान है, कई प्रकार के
परत जो है इस धरती में है। उसके बाद जो है अंदर धरातल में और गहराई पे जाते हैं तो क्या होता है, जल है। उसी को कहा है कि जल जो है पाना बहुत मुश्किल है, आसानी से हमको जल नहीं मिलता। कुछ पानी सोखने वाला और भुरभुरी है और कुछ तो अतका ठोस है उमा पानी पर नहीं जा सके। मतलब कुछ जगह पे चट्टान इतना है कि पानी के लिए जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, बहुत मुश्किल होता है। जब बरसात होते तब बहुत अकन पानी यहाँ बहा के नदियाँ नरवा चले जाते। जब बरसात होता है तो बरसात का पानी जो है छत के जरिए से नीचे आके बहकर नाली से नरवा में, नरवा से बहकर नदिया में चली जाती। उसी को हम विचार किए जाए कि गर्मी में पानी का दिक्कत होता है तो घर के आसपास जो है, घर का पानी जहाँ जाता है या बारिश का पानी जहाँ जाता है वहाँ पे गड्ढा बना के रखे, इकट्ठा बना के रखे, जिससे वह पानी जो है अंदर धरातल में और जाते हैं और वही पानी जो है स्रोत जो है बोर के माध्यम से फिर हमको मिल जाती है। तो जब एक नीचे में धरातल में जो पानी का नमी रहेगा तभी बोर से जब पानी निकलते हैं हैंडपंप से तो आसानी से निकल। इसीलिए कहा गया है कि सोख्ता बना के रखना चाहिए या बारिश का पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बना के रख के उसमें पानी जो छत से गिरता है, छत से जाके पाइप खुदा जाता है, उसको वह अंदर डालने के लिए रास्ता बनाना चाहिए और ऊपर में ऐसे ढका रहना चाहिए। धरती के भीतर रिश्ते घलो और धरती के भीतर यानी धरती माता में रिस जाता है, सींच जाता है। ये ढंगले रिसने वाला पानी वो चट्टान में समा जाते हैं। ये ऐसे ही रिसा वाला पानी जो है चट्टान में चला जाता है। जाते जेन हा पानी सा सोख लेते, जो पानी जाते वही पानी क्या होता है, सोख लेता है और ओकरे खाले के ठोस चट्टान के पार नहीं जा सके। उसी कारण वह पानी जो है ठोस चट्टान के कारण नीचे नहीं जा सकता, वह पानी ऊपर ही रह जाता है। जमीन के खाले ये ढंग ले जमा होने वाला पानी हम भूजल कहते हैं। इसी पानी को क्या करते हैं, भूजल कहते हैं। भूजल यानी भूमि में संग्रह किया हुआ जल। जमीन के खाले ढंग ले जमा होने से भूजल आय जेला कुछ कुआं खोद के या नलकूप लगा के पाथन। कुछ भूजल को नलकूप के माध्यम से खींचते हैं, कुछ को कुआं में इकट्ठा करके कुआं के माध्यम से अपने दिनचर्या के उपयोग में, बाड़ी में पानी डालने के लिए, सब्जियों उगाने के लिए कुआं के पानी को भी टुल्लू पंप के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। कुआं भी बना सकते हैं। तालाब तो हर इंसान घर में नहीं बना सकता, इसलिए बाड़ी रहे या कुछ रहे छोटा सा जगह में कुआं बन जाता है। या सोखता रखने से क्या है, बारिश का पानी जो है अंदर सोखता में चले जाकर धरातल में चला जाता है। पाछू कुछ साल में हमार शहर और गांव के आबादी बहुत बढ़ गे हवे। कुछ समय में हमार गांव और के आबादी बहुत आगे बढ़ गए है। एकर सेती पानी के मांग पूरा करे। इसी कारण जो है पानी का मांग पूरा करे बर भूजल के उपयोग घलो बढ़े है। बिजली मिले के कारण शहर और गांव में बिजली पहले नहीं था, लेकिन अब गांव में बिजली हो गया है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा नलकूप लगे है, जेकर कारण उस नलकूप बंद नहीं है तब तक बहुत सारे पानी जो है बह जाता है। जैसे किसी गांव में साडा का नल लगा है या पालिका का नल लगा है, तो नल लगा उपयोग करने के बाद सरकारी है तो टूटी रहता है ना बंद करने का, वो बंद नहीं किया है और कोई और दूसरा जब तक पानी भरने नहीं आया है तब तक वह बह जाता है। वह बिगड़ा है तो कोई बनाने में लेट करने से, या कभी कभी क्या होता है ऑन कर दिए अगर नहीं बंद कर पाए तो वह भूल गए तो उससे भी बहुत सारे पानी वेस्ट हो जाती। इस कारण पानी का उपयोग करने से पहले, नल खोलने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि पानी का जितना उपयोग है उतने टाइम तक से नल को खोलना चाहिए, उसके बाद उसको बंद करना चाहिए। पानी की क्या बेकार ना जाए उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
बच्चे, आज हम हैं तो कल आप ही लोग इस देश के भावी नागरिक हो। आप पानी बचाने की आदत रहोगे तो आप अपनी भी पीढ़ी को पानी कैसे बचाया जा सकता है उसको आप बता सकते हैं। पाछू कुछ साल में हमारे शहर और गाँव की आबादी बढ़ गई, एकर सेती पानी के मांग पूरा करे बर भूजल उपयोग घलो बढ़ गई। बिजली मिले के कारण शहर और गाँव में बहुत ज़्यादा नलकूप लगे हैं, जेकर ले भूजल निकाल के घरेलू उपयोग में, जिसके कारण भूजल निकाल के घरेलू उपयोग यानी घरेलू उपयोग करके संगे संग खेती किसानी और कल कारखाना में घलो ओकर उपयोग करे जा सकते। कारखाना में भी उनका उपयोग किया जाता है। पानी कारखाने बनाने के लिए, उद्योग चलाने के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण रिश्ते और ओला ज़्यादा पानी हम उपयोग करे बर बाहर निकालथन। उस पानी को उपयोग करने के लिए बाहर निकलने प्लांट का पानी जो है, लोहा को ठंडा करने से बड़ा बड़ा टैंक रहता है, उसका भी पानी जो है नालियों के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे धरती रिसती है, जिसके भूजल के भंडार सतह दिन दिन खाले हो जाते, एकर सेती कुआं और नलकूप सुखावत है। भूजल के भंडार सतह दिन दिन खाली यानी पानी का सतह जो नीचे चले जा रहे, अंदर चले जा रहे हैं, जिसके कारण दिन दिन खाली पानी जो है नीचे चले जा रहे। किसके कारण? बारिश का कम होना, पानी बह कर निकल जाता है नदियों के द्वारा, आसपास पानी का रिसाव नहीं है, पक्की सड़क बन गया है, कच्ची रहता तो वहीं रिस जाता था, पक्की नाली बन गया है, जिसके कारण पानी बहकर नरवा में चला जाता है, नदियाँ के बाद सागर में। और पहले क्या था, कच्ची सड़क थी, नालियाँ भी कच्ची थी, तो वह पानी बहुत सारे एक्स्ट्रा बहते थे, बहुत सारे जो पानी है अंदर नीचे में रिस जाते थे और सुखावत ही पानी यहाँ खारा होती और कई जगह हमारे उपयोग के लिए नहीं रही से है। जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण पानी कम बारिश होने का कारण और है गहन खेती यानी बहुत ज़्यादा खेती करना, जिससे गहन यानी एक फसल उगाने के बाद जब दूसरा फसल, तो पानी जो है खेत में कंटिन्यू पलती रहती है पूरे मास। पहले क्या है, एक फसल करने के बाद बहुत कम और खरीफ फसल लगाते तो उसमें कम पानी लगता, लेकिन अभी क्या है, धान का ही डबल फसल ले लेते हैं, सब्जी उगा रहे हैं, तो और इसके कारण भी पानी का उपयोग ज़्यादा हो गया। और अभी के समय में जंगल की अंधाधुंध कटाई, जंगलों की कटाई भी बहुत हो रही है, जिसके कारण बारिश भी होना कम हो गया है। कमी देखते ही पानी की कमी देखते अब अपन शहर और बड़े गांव में देखा थे कि हम पाबोन कि जहाँ सरलग नवा घर बन जाते। हर गांव में पहले क्या है, कच्ची का घर था बच्चों, अब क्या है, हर गांव में जो है पक्की क्या घर होने लगा है, जिसके कारण नवा घर बनने रहे, नए घर बन रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, नए घर में पानी की ज़रूरत होता है मकान बनाने के लिए। मकान बनने के बाद उस पानी डालने के लिए तो बहुत सारी ऐसी समस्या, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जिसमें पानी की बहुत ज़रूरत है। तो पानी की खपत ज़्यादा है और उसका स्तर जो है दिनों दिन घट रहा है। कम बारिश होना और अंधाधुंध, जंगलों की कटाई अंधाधुंध नहीं होने से क्या रहता है, बारिश होता था पहले, अब मौसम बहुत लेट से आने लगा है। इसके कारण भी हमारे भूजल संग्रह जो है अंदर चले जा रहे हैं, जल का स्तर अंदर चले जा रहे हैं, जिसके कारण भी जीवन जीने के लिए बहुत परेशानी हो रहे हैं। दरिया और तालाब और पटावा थे। तालाब, पहले गांव में तालाब थे, उसको भी घर बनाने के लिए, खेत बनाने के लिए, बाड़ी बनाने के लिए भी उसको भी पाटने लगा। मैदान सकलावा थे और पेड़ कटावा थे। मतलब कहने का मतलब
मैदान है सकरा होते जा रहे हैं और पेड़ को काटे जा रहे हैं पौधे कम लगाए, इसीलिए बहुत कम पौधे, जंगल तो बहुत है फिर भी आगे जीवन जीने के लिए उद्योग बहुत है, इस कारण से प्रदूषण ज़्यादा है, तो पेड़ लगाओ करके प्रेरित करते। इसलिए बच्चों सभी को चाहिए कि अपने जीवन में पेड़ लगाना चाहिए, फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे कई पीढ़ी उस फल के वृक्ष को खा सके। नतीजा ये है कि शहर और बड़े गांव में बरसने वाला पानी जमीन में कम रिश्ते, इसी कारण गांव और शहर में पक्का रास्ता, पक्के नाली, पक्के मकान होने के कारण बारिश का पानी रुकता नहीं और वह पानी का स्तर कम होने का यह भी मुख्य कारण है। तो बच्चों यह तो हुआ बरसात के पानी के भूजल के संग्रह। अब इसी को पार्ट 2 में और वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। तो बच्चों इस पार्ट को अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लेना कि हमको पानी को अपने जीवन में कैसे बचाया जा सकता है, और अपना पढ़ाई असाइनमेंट जो दिया जाता है उसको पूरा जमा कीजिए। इसी के नंबर के आधार पे आपका वार्षिक का नंबर जुड़ता है। तब तक के लिए बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्ते। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं।